मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिसे किसी ने रिमोट कंट्रोल वाला प्रधानमंत्री कहा तो किसी ने उन्हें कम बोलने के कारण मौन मंत्री कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह कौन और क्या थे? और क्या आपको ये पता है कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा ही नहीं था? तो आखिर क्या है उनकी इस कहानी का सच जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखना चाहा? आइए आज आपको बताते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र में शानदार नौकरी कर रहे थे। उन्हीं दिनों भारत के विदेश मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और भारत बुलाकर उन्हें अपने मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया। इसके बाद मनमोहन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2004 में वो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। अब के पाकिस्तान और ब्रिटिश भारत के पश्चिम पंजाब में पैदा हुए मनमोहन सिंह के माता पिता 1947 में हुए बंटवारे के दौरान भारत में अमृतसर आ गए थे। उस दौरान उनकी उम्र महज 18 साल थी। उनकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण दादी ने किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह की शिक्षा उर्दू माध्यम से हुई है, इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो अक्सर ही उर्दू में लिखी स्क्रिप्ट पढ़कर भाषण देते थे। खैर, भारत आने के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा अमृतसर के हिंदू कॉलेज में हुई। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 1954 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो साल 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ से लौटने के बाद मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी में 1957 से 1959 तक इकोनॉमिक्स के लेक्चरर रहे। इसके बाद 1960 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डीफिल किया और फिर वापस लौटकर 1965 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। इसके बाद वो 1966 से 1969 तक यूएन में काम करते रहे और इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री ललित नारायण मिश्रा के आग्रह पर वो भारत आ गए। यहाँ आकर वो 1972 से 1976 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। फिर 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और फिर 1985 से 1987 तक योजना आयोग के हेड रहे। इसके बाद उन्होंने अपने 1987 से नवंबर 1990 तक दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर काम किया। बता दें कि ये संस्था एक स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक के रूप में काम करती है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नवंबर 1990 में वो जिनेवा से वापस लौट आए और तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में जुड़ गए। इत्तेफाक से इसी दौरान 1991 में देश में गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह के प्रयासों से बहुत जल्द देश इस आर्थिक संकट से बाहर आ गया। उस समय उनकी उदारवादी नीतियों की सराहना दुनिया भर में हुई, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 1996 में लोकसभा चुनाव हार गई। इस दौरान मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए चुने गए और 1998 से 2004 तक राज्यसभा में अपोजिशन लीडर की भूमिका निभाई। साल 2004 में जब कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो अचानक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उस समय मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और NRHM UID ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित कई कानून बनाए। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी वर्ष में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था। इससे लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। फिर 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ और इस बार भी यूपीए जीती तो मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने। हालांकि इसी कार्यकाल में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन जैसे बड़े घोटालों का खुलासा हुआ और एक प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की काफी किरकिरी हुई थी। दोस्तों, भले ही मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो कभी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे। वो 1991 से
2019 तक असम से राज्यसभा सांसद चुने जाते रहे हैं। उन्हें याद किया जाता है एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए। दरअसल देश की धीमी अर्थव्यवस्था की मूल वजह ही ये लाइसेंस राज था और जैसे ही इसे खत्म किया गया, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ गई थी। मनमोहन सिंह ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाया। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।